नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। दिलीप महतो के मनसाई पूर्वक हत्या क्याल गेल जिला अदालत ठहर के ने मुख्य प्रशंसा। धनुषा के दिलीप महतो के मनसाई पूर्वक हत्या क्याल गेल धनुषा जिला अदालत ठहर केलक अछि। न्यायाधीश चित्र बहादुर गुरुङ के इजलास से दिलीप के मनसाई पूर्वक हत्या क्याल गेल ठहर केने छैन। दिलीप हत्या प्रकरण के मुद्दा में मंगल दिन से अंतिम सुनवाई शुरू भेल। अदालत स्रोत के अनुसार विपिन कुमार महतो आ मुनिन्द्र महतो के जन्म कैद के सजाय क्याल गेलै त जितेंद्र कुमार महतो के घटना के मतियार समेत ठहर क्याल गेल अछि। मतियार के मूल सजाय के आधा सजाय होब कानूनी व्यवस्था समेत देखल गेल अछि। बुध दिन जिला अदालत दोषी ठहर केलो पर प्रतिवादी सबके सजाय अखन निर्धारण नहीं क्याल गेलै। यह फागुन 12 गते हिनका सबके की केना क सजाय हैत यह निर्धारण क्याल जायत। दो गोटे के जन्म कैद वा आजीवन कैद कर संबंध में 12 गते अदालत निर्णय करत। प्रतिवादी सब में रोशन कुमार यादव, शत्रुघ्न महतो, सत्यनारायण महतो आ विनोद कुमार महतो सफाई पेलक अछि। स्थानीय औरही नदी में उत्खनन रोक पहुंचल दिलीप के 2076 फूस 22 गते निर्मता पूर्वक हत्या क्याल गेल छल। क्रसर व्यवसायी हिनका चरम यातना दैत मार पीट क बेहोश केने बाद टिपर से हिनकर माथ पर चला क विभत्स हत्या केने विषय पर प्रहरी अनुसंधान से खोजल अछि। यह हत्या में संलग्न ऊपर जन्म कैद के सजाय मांग करते सरकारी वकील के कार्यालय 7 गोटे विरुद्ध जिला अदालत धनुषा में मुद्दा दायर सेहो केने छल। दिलीप के बाबू राम जन्म महतो देने जाहेरी के बाद प्रहरी क्रसर उद्योगी से लकर टिपर चालक धरि के नियंत्रण में लैत अनुसंधान केलक अछि। एहि मुद्दा के बेर बेर सुनवाई समेत सारल गेल छल। एहिसँ पहिने अंतिम सुनवाई के लेल पेशी समेत निर्धारण क्याल गेल मुदा न्यायाधीश किछु व्यक्ति के बकपत्र बाकी रहला से हिनकर सबके समेत बयान आनय लेल आदेश देने बाद अगहन 29 गते के सुनवाई समेत सारल गेल छल। न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाई के एकल इजलास कृष्ण कुमार महतो के नाम में म्याद जारी क बकपत्र कराब समेत कहल गेल। तत्कालीन समय घटनास्थल में रहल प्रहरी दिलीप के साथी आ घटनास्थल में रहल अन्य व्यक्ति सबके तान आदेश समेत देल गेल छल। 2076 अगहन 25 गते खान तलाशी केलाक बाद बरामदी मुचुल्का क प्रतिवेदन पेश केने प्रहरी नायब निरीक्षक राम नरेश यादव, प्रहरी सहायक निरीक्षक राम कुमार भंडारी आ प्रहरी हवलदार कुलानंद के उपस्थित करबैत बकपत्र कराब आदेश देल गेल छल। जाहेरी में क्रसर उद्योगी विपिन कुमार महतो आ विनोद महतो, टिपर चालक मुनिन्द्र महतो, टिपर के सहचालक जितेंद्र महतो उर्फ सत्यनारायण, लोडर चालक जितेंद्र कुमार महतो, क्रसर के हेड मिस्त्री शत्रुघ्न महतो आ नदी में संगे दिलीप के साथी रोशन कुमार यादव के मुलुकी अपराध संहिता 2074 के दफा 41 बमोजिम आजीवन कैद सजाय के मांग क्याल गेल अछि। एहि घटना में 6 गोटे तत्कालीन नियंत्रण में लेल गेल त जिला अदालत थुनछेक बहस केलाक बाद क्रसर संचालक सहित किछ के पूर्व पक्ष के लेल थुना में समेत पठौने छल। जिला न्यायाधीश केशव प्रसाद घिमिरे के इजलास उद्योग संचालक विपिन तथा कर्मचारी सब मुनिन्द्र आ जितेंद्र कुमार के पूर्व पक्ष के लेल थुना में पठौने छल। रोशन, सत्यनारायण आ शत्रुघ्न के धरोटी में छोड़ल गेल छल त 1 वर्ष फरार रहल बाद अदालत में हाजिर भेल विनोद के 2077 असोज 26 गते में साधारण तारीख में छोड़ आदेश देल गेल छल। धनुषा में स्रोत नहीं खोजल 4 लाख रुपया सहित 1 गोटे के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल धनुषा धाम नगर पालिका 7 के 38 वर्षक जाबीर राइन रहल छैन। बीतल साँझ धनुषा के नगरायन नगर पालिका 2 स्थित भारत से नेपाल दिश आबि रहल अवस्था में प्रदेश 2-02-004 पर 7534 नंबर के हीरो होंडा मोटरसाइकिल से जांच क्याल गेल क्रम में हिनका स्रोत नहीं खोजल 4,06,115 रुपया सहित नियंत्रण में लेने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतम जानकारी देने छन्। हिनका आवश्यक कार्यवाही के लिए भन्सार कार्यालय जनकपुर धाम पठायल गेल प्रहरी जानकारी देलथि। वीरगंज से प्रहरी लागू अफसर सहित 4 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि।
सर्लाही के लालबंदी नगरपालिका 8 रहनिहार 19 वर्षक राजू मंसूरी, लालबंदी 7 रहनिहार 20 वर्षक राजू राणा मगर, 19 वर्षक विशाल मोक्तान, धादिङ के गजुरी नगरपालिका 2 रहनिहार 20 वर्षक अजय तमाङ के नियंत्रण में लियल गेल छ। प्रहरी फागुन 3 गते बीतल साँझ 7 बजे के समय में वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 के टाफे होटल से हिनका सबके नियंत्रण में लेने आए छ। प्रहरी चौकी बस पार्ट की टोली हिनकर सबके संग में से प्रतिबंधित लागू औषध बरामद के प्रहरी के दावी समेत रहल है। हिनकर सबके प्लास्टिक के झोरा भीतर नुका का आनल गेल प्रतिबंधित लागू औषध डाइजेपाम, नूरफिन, फेनरागन 50-50 एम्पुल क जम्मा 150 एम्पुल सहित नियंत्रण में लेल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरी जानकारी दिलैन। लागू औषध सहित हिनका सबके जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के हिरासत में राखि थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा में लागू औषध संबंधी मुद्दा अत्यधिक बढ़ लागल अछि त माघ महीना में करीब कार्यालय में 30 टा लागू औषध के मुद्दा दर्ता कयल गेल। विदेशी 3 गोटे, 38 गोटे नेपाली आ 2 गोटे नेपाली महिला के समेत नियंत्रण में लेल गेल तथ्यांक से उल्लेख समेत कयल गेल। 11.3 किलो गांजा, हेरोइन 5 ग्राम, 83 एम्पुल ड्राइजी लैब, नूरफिन 86 एम्पुल, फेनरागन 84 एम्पुल, 1432 पीस नाइट्रावेट टैबलेट, अन्य टैबलेट 240 थान आ 100 ml के कोरेक्स 4 से 62 बोतल समेत बरामद कयल गेल। प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गिरी जानकारी देने छथि। नवनियुक्त 3 गोटे उपकुलपति पद तथा गोपनीयताक शपथ ग्रहण केने छन्। आई भिनसर बालवाटार में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नवनियुक्त 3 गोटे उपकुलपति के पद तथा गोपनीयता शपथ ग्रहण केने प्रधानमंत्री के सचिवालय जानकारी देलक अछि। नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के उपकुलपति निशा शर्मा, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के उपकुलपति भूपाल राय आ नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति नारद मणि हार्त छ्याम्पली शपथ लेने छन्। यह अवसर में प्रधानमंत्री प्रचंड हिनका सबके बधाई तथा सफल कार्यकाल के शुभकामना समेत दिलैथ। रौतहट जिला के सदर मुकाम गौर में शुरू भेल श्री श्री अंत श्री विष्णु महायज्ञ के अवसर में बृहस्पति दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेलै। विश्व कल्याणार्थ आयोजना के ने 51 कुंडीय विष्णु महायज्ञ के पहल दिन बाजा गाजा के साथ विराट कलश शोभा यात्रा निकालल गेल छल। 10 दिन धरि चलय वाला महायज्ञ के लेल यज्ञ स्थल गौर राइस मिल के मैदान से 1100 कुमारी कन्या के सहभागिता के साथे हाथी, घोड़ा, रथ, बाजा गाजा सहित निकालल गेल कलश शोभा यात्रा गौर नगरपालिका वार्ड नंबर 1 होइत राजदेवी नगरपालिका वार्ड नंबर 8, 9, लक्ष्मीपुर बेली बिछवा गांव होइत ब्रह्मपुरी नजदीक रहल बागमती नदी में कलश में जल बोझी कयल गेल छल। करीब 5000 से बेसी स्थानीय सबके सहभागिता में शोभा यात्रा राजदेवी वार्ड नंबर 6, 7 होइत बीपी चौक परिक्रमा करते पुनः महायज्ञ स्थल में पहुंचल। महायज्ञ आयोजक समिति जानकारी देलक अछि। महायज्ञ में 101 देवी देवता के प्रतिमा समेत बनायल गेलै त धार्मिक प्रवचन के लिए भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अयोध्या, वृंदावन से संत सब समेत उपस्थित भेल छल। खाना बनाबा प्रयोग कयल जाय वाला गैस सिलेंडर विस्फोट भेला से नेपाली कांग्रेसक नेता एवं सांसद डॉक्टर चंद्रकांत भण्डारी घायल भेल छथि। बुध दिन रात काठमांडू के बुधनगर स्थित अपने निवास में गैस सिलेंडर विस्फोट भेला के बाद नेता भण्डारी संगे हिनकर माई 86 वर्षक हरि कला समेत घायल भेल छलैन। भण्डारी के माई हरिकला भण्डारी के कीर्तिपुर स्थित कीर्तिपुर अस्पताल में इलाज क्रम में निधन समेत भेलै। माई हरिकला के शरीर के अधिकांश भाग करीब 70% धरि जरल अस्पताल स्रोत जानकारी देलक है। अहिना नेता भण्डारी के दुनू हाथ आ दुनू पैर का शरीर के 25 से लक 30% धरि भाग जरल चिकित्सक जानकारी देने छन्। भण्डारी के सांस प्रश्वास में गर्म हवा आ धुआं के कारण से जलन होबाक संभावना अत्यधिक रहल। देश बाहर सुविधा संपन्न अस्पताल में इलाज करत चिकित्सक सब सुझाव देने स्वास्थ्य मंत्री पदम गिरी जानकारी दिलेन। सांसद भण्डारी के इलाज के लिए भारत के मुंबई समेत ल जाओल गेलै।
बाहिरको चाहिँ नि भएको कतिदेखि 30% चाहिँ बर्ड भएको चलेको भन्ने डक्टरहरूले बताउनु भएको छ। खास गरी त्यो फ्लेम चाहिँ एकचोटि मुखबाट भित्र श्वास नलीमा गएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको असर चाहिँ अझै 3-4 दिन 5 दिन पछाडि सबै कुरा पछाडि अझै थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई थप उपचारका लागि इन्डिया नै जाँदाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने डक्टरहरूको पनि रायसम्म त्यही अनुसारको आवश्यक व्यवस्था हुन्छ। अब केही थिएन मुम्बईमा चाहिँ नि त्यहाँको गभर्मेन्ट सिटहरू उपचार त बाँकी लाने कुरा भइरहेको छ। त्यही सन्दर्भमा त्यो भेट्यौँ डक्टरसँग सबै कुरा। भंडारी के पड़ोसी रहल जनार्दन घिमिरे कहलन रात में बड़का आवाज आयला उठ कर देखलो तो गैस लीक भक आग लागल छन्। अनि दौडेर यहाँ आउँदाखेरि उहाँको भाइ चिच्याउँदै बाहिर निस्किनु भयो, हरि हरि भण्डारी। अनि भित्र जाँदाखेरि चाहिँ माननीयजी हरि चन्द्र भण्डारी चाहिँ यहाँ बैठक कोठामा लु न मलाई लैजाऊ मलाई पोल्यो लैजाऊ भनिरहनु भएको छ। अनि भित्र आमा भान्सामा लडिरहनु भएको छ। अनि बुहारी माथिबाट बुहारी आएर सिरेपले छोपिदिएर त्यो आगो निभाउनु भएको छ। अनि यही बीच नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल शेरबहादुर देउवा सभामुख देवराज घिमिरे विभिन्न दल के नेता लगायत कीर्तिपुर अस्पताल में पहुंचकर भंडारी के स्वास्थ्य अवस्था संबंध में जानकारी लेने चलाए था। नेपाल भारत कृषि औजार क्रेता विक्रेता अंतरक्रिया कार्यक्रम वीरगंज में संपन्न कयल गेल अछि। वीरगंज स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास बुध आयोजना के कार्यक्रम में दोनों देशक कृषि औजार व्यवसायी सबके उपस्थिति रहल सर। मुख्य रूप में नेपाल के कृषि क्षेत्र के और प्रभावकारी बनाव उद्देश्य के साथ आयोजना कयल गेल एहि कार्यक्रम में भारत के विभिन्न कृषि औजार सप्लायर्स कंपनी सबके बाजार व्यवस्थापक सब अपन अपन कंपनी के उत्पादन संबंध में जानकारी रखने चलन। भारत के प्रसिद्ध कंपनी HB टायर्स, पाहवा ग्रुप, VH ग्रुप एवं सोना एग्रो सोल्यूशन लगायत के कंपनी के बाजार प्रमुख सब नेपाल के लेल उपयोगी विभिन्न कृषि औजार सब के संबंध में जानकारी देने, जाय में मुख्य रूप में जंगली क्षेत्र में जुड़ल किसान सब वर्षों से जंगली जानवर सब भगैत आयल बाली नष्ट केने समस्या सब लगायत के भारत के हरियाणा में रहल एकटा कंपनी निर्माण केने झड़के मशीन के संबंध में जानकारी दिलैत। कार्यक्रम में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के सहायक कंसुलर तरुण कुमार कार्यक्रम के उद्देश्य के संबंध में जानकारी देने चलन त इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड कॉमर्स कंसुलर सतीश कटपू स्वागत मंतव्य रखने चलन। कार्यक्रम में वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के सुबोध गुप्ता, कृषि वाली अनुसंधान कार्यालय परवानीपुर के प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद यादव नेपाल भारत बीच के संबंध परापूर्वक काले से रहल जिक्र करते भारतीय महावाणिज्य दूतावास आयोजना के एहि कार्यक्रम के नेपाली कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु उल्लेख करने चलन। वीरगंज के पानी टंकी क्षेत्र में रहल अधिकांश पैथोलॉजी सेंटर सब स्वीकृति बिना संचालन में रहल खुलासा भेल अछि। महानगरपालिका द्वारा गठित स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण समिति के अनुगमन के क्रम में वार्ड नंबर 8 पानी टंकी क्षेत्र में रहल पैथोलॉजी सेंटर सब स्वीकृति बिना संचालन में रहल भेटल अछि। पानी टंकी में रहल सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर स्वीकृति बिना संचालन के साथे म्याद खत्म भेल केमिकल आ दवाई प्रयोग के अनुगमन समिति के संयोजक समिति रहल वार्ड नंबर 18 वार्ड अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी जानकारी देने सन। अहिना नेहा फार्मेसी, जय बजरंगी पैथोलॉजी, ओम पैथोलॉजी सेंटर से हो मापदंड विपरीत संचालन में रहल भेटल महानगर के स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रितेश जायसवाल जानकारी देने सन। संगे यह ठाम में रहल जीवन दीप एक्सरे से हो बिना दर्ता के संचालन में रहल अत अनुमति नहीं लगल संचालन कयल गेल पैथोलॉजी तथा एक्सरे सेंटर सबके स्वीकृति नहीं लेल धैर बंद कर लेल समिति निर्देशन देने सल। अनुगमन के क्रम में आई पहिल बेर चेतावनी द क घोरल आ प्राप्त भ क एहन प्रकार के कोनो अनुगमन कयल गेल त प्रक्रिया नहीं पहुँचल सबके सील क क कार्यवाही के प्रक्रिया आगा बढ़ायल जाए समिति के संयोजक तिवारी जानकारी देने सन।
महानगरपालिका नागरिक के स्वास्थ्य में पैथोलॉजी सेंटर सब खिलवाड़ कर रहल आ बिना दर्शाए संचालन में रहल सूचना अयला के बाद अनुगमन के आगा बढ़ाओल गेल जिक्र केलथि। समिति के संयोजक तिवारी नेतृत्व के अनुगमन टोली में स्वास्थ्य सेवा प्रमुख रितेश जायसवाल, कानून अधिकृत ईश्वर बराल, नर्सिंग अधिकृत इंदिरा लोहनी लगायत रहल छलथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। आइ बृहस्पति दिन नेपाली बाजार में सोन चांदी के दाम घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बुध दिन के तुलना में आइ बृहस्पति दिन सोना तोला के 600 रुपया से आ चांदी 5 रुपया से घटल अछि। महासंघ बृहस्पति दिन सोन के दाम प्रति तोला 1,03,000 रुपया निर्धारण केलक अछि तऽ बुध दिन सोना 1,03,600 रुपया में कारोबार भेल छल। अहिना बृहस्पति दिन नेपाली बाजार में चांदी के दाम प्रति तोला 1,285 रुपया निर्धारण कयल गेल अछि, जे बुध दिन के तुलना में 5 रुपया से घटल अछि। बुध दिन चांदी कारोबार प्रति तोला 1,290 रुपया रहल छल। महासंघ के अध्यक्ष मणि रत्न साक्य के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन चांदी के दाम घटि गेला के बाद एतय सेहो प्रभाव पड़ल। संगे नेपाली बाजार में एहना का दाम प्रतिदिन निर्धारण कयल जाइत अछि। आइ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औसत 18 से 40.75 डॉलर आ चांदी प्रति औसत 21.77 अमेरिकी डॉलर के हाराहारी में कारोबार भ रहल अछि। महासंघ के अध्यक्ष साक्य के अनुसार किछु दिन से सोन के दाम निरंतर घटि कऽ एलो पर बाजार में खासे कारोबार नहीं भेल अछि। किछु दिन से सोन के दाम निरंतर घटलो पर 1 लाख रुपया से बेसी देखल गेलै। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पूरे दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे चैनल 4। नमस्कार।